गाइस, वेलकम टू एक्सेल क्लोन पार्ट 7। तो यार इसमें आज हम देखेंगे कट कॉपी पेस्ट कि भैया कट कॉपी पेस्ट कैसे काम करेगा हमारे एक्सेल क्लोन के अंदर। तो आइए देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है जी, तो इसको ऐसे देखिए, मान लीजिए मेरे पास ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं लाइन वाइज। ठीक है, अभी के लिए 6-7 ही बना रहा हूँ। सपोज कर लो ये सेल्स है। ठीक है, अब क्या है, इसमें से मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट किया, ये वाला सेल सिलेक्ट किया। अभी कट या कॉपी में से कोई एक बटन दबा दिया, कट या कॉपी में से कोई एक बटन दबा दिया। अब मैं इसे कहीं दूर कहीं और जाकर पेस्ट करना चाहता हूँ। लेट से ऐसे ही सेल्स कहीं और बने हुए हैं। लेट सपोज मैं यहां पर इस वाले सेल पर इसे पेस्ट करना चाहता हूँ। लेट से इट। तो कैसे होगा ये वाला काम, होगा कैसे? तो यार मुझे स्टार्टिंग सेल का, जो अब भी सिलेक्टेड सेल्स थे उनका स्टार्टिंग सेल चाहिए, उनका स्टार्टिंग सेल का इंडेक्स चाहिए। लेट से 0,0, और जहां पर मैं पेस्ट करने जाऊंगा वहां का स्टार्टिंग सेल का एड्रेस चाहिए। लेट से 6,6। तो अगर ये 0,0 है तो ये हो गया आपका 1,2, और ये हो गया आपका 7,678 7,8 हो गया। कैलकुलेट कर लो खुद ही, नॉर्मल मैट्रिक्स है, ऐसे हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहला काम होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना, डिस्टेंस निकालना कि भाई इन दोनों के बीच में कॉलम वाइज और रो वाइज कितना डिफरेंस है। तो मैं अगर कॉलम डिस्टेंस निकालूं तो +6, और रो वाइज डिफरेंस निकालूं तो कितना, +6। रो वाइज और कॉलम वाइज +6 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर दोनों के बीच में देखो ध्यान से तो +6 का डिफरेंस है रो वाइज एंड कॉलम वाइज। सबसे पहला काम तो ये है। फिर उसके बाद जब यहां पर क्लिक करके, ठीक है, यहां पर क्लिक करने के नहीं सॉरी, पहले यहीं पर आपने क्लिक करके कट का बटन दबाया होगा। मुझे हर एक सेल का एड्रेस स्टोर करवाना है कि भैया उस वक्त पे जब कट का बटन दबाए, कॉपी का बटन दबा, कौन कौन से सेल सिलेक्टेड थे, उस वक्त पे कौन कौन से सेल सिलेक्टेड थे। तो मैं उन सबके एड्रेस नोट डाउन कर लूंगा ऐसे, 0,0, 1,2। परफेक्ट। तो सबसे पहले क्या क्या स्टोर किया मैंने, क्या क्या स्टोर किया, सिलेक्टेड सेल स्टोर कर लिया। सबसे पहला काम, तो सबसे पहला काम क्या किया, कट का बटन दबते ही स्टेप नंबर 1 सिलेक्टेड सेल्स को स्टोर कर लिया, सिलेक्टेड सेल्स के इंडेक्सेस को स्टोर कर लिया। 0,0 से शुरू होते हुए सिलेक्टेड सेल के इंडेक्सेस को स्टोर कर लिया, सबसे पहला काम। ठीक है, सेकंड काम, जो पहला सेल था ना, और अब नया सिलेक्टेड सेल, आप क्या करोगे, आप यहाँ पर कट दबाने के बाद किसी और सेल को जाके सिलेक्ट करोगे। जैसे किसी और सेल को जाके सिलेक्ट करोगे, इन पे से सिलेक्शन हट जाएगी, इन पे से सिलेक्शन हट जाएगी। अब आप पेस्ट का बटन दबाओगे, तो पेस्ट का बटन दबाने पर सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, इस सिलेक्टेड सेल और इस पहले सेल के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, डिस्टेंस निकालो। ठीक है, डिस्टेंस निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, इस वाले एरे के ऊपर ट्रैवर्स करना शुरू करूंगा, और इनके अंदर डिस्टेंस ऐड करते हुए सबसे पहले +6 हट के 6,6 पे जाकर इसको पेस्ट कर दूंगा। इस पर जो भी डाटा स्टोर्ड है, इस वाले सेल पर जो भी डाटा स्टोर्ड है पेस्ट कर दूंगा। फिर नेक्स्ट इसमें 6,6 ऐड करूंगा, ये आ जाएगा 7,8 पर भी जाकर इस वाले सेल में जो भी डाटा स्टोर था वो पेस्ट कर दूंगा। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, सिलेक्टेड सेल्स निकालो। दूसरा काम क्या हो गया, डिस्टेंस निकालो। देन उसके बाद हम ये वाला काम करेंगे। ठीक है, चलो आइए करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा कोड। तो कट का बटन बनाया हुआ है, कॉपी का बटन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉपी का बटन। वेयर इज द कॉपी बटन? ये रहा यार, आइकन कॉपी। ठीक है, आइकन कॉपी के क्लिक पर क्या करना है, मैं सबसे पहले ये लिखने जा रहा हूं। मैंने जो जो स्टेप बोले देखना, 1 बाय 1 उन्हें ही फॉलो करूंगा सीधा सीधा। डॉलर डॉट आइकन कॉपी डॉट क्लिक। आइकन कॉपी के क्लिक पर कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, आइकन कॉपी के क्लिक पर कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहला काम क्या कहा था मैंने, कि जितने भी सिलेक्टेड सेल्स हैं करंटली उनको एक स्टोर कर लो, उनको स्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो मैं यहाँ पर एक एरे बना देता हूँ, लेट सिलेक्टेड सेल्स
सिलेक्टेड सेल्स इक्वल्स टू दिस। शुरुआत में एम्प्टी एरे, अब इसमें वन बाय वन उनके एड्रेसेस पेस्ट कर दूंगा, वन बाय वन उनके एड्रेसेस पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, डॉलर डॉट सिलेक्टेड सेल्स था क्या, मुझे याद नहीं है क्या था, सेल्स ही था शायद से, तो एक मिनट चेक कर लेते हैं। सेल्स सिलेक्टेड इनपुट सेल, डॉलर डॉट इनपुट सेल डॉट सिलेक्टेड, हाँ जी इनपुट सेल था। ठीक है, ऐसे याद नहीं था, बहुत टाइम हो गया ना, बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ वीडियो। डॉलर डॉट इनपुट सेल डॉट सिलेक्टेड डॉट ईच का मतलब हमें पता है कि हम सिलेक्टेड सेल्स पर एक फॉर लूप चला रहे हैं, सिलेक्टेड सेल्स पर एक फॉर लूप चला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनपुट सेल डॉट सिलेक्टेड, सारे के सारे सिलेक्टेड सेल्स पर एक फॉर लूप चलाई, और कैसे निकालते थे, लेट रो आईडी कॉमा कॉलम आईडी इज इक्वल टू गेट रो कॉल दिस, इसकी रो आईडी और कॉलम आईडी निकाल कर दे दो, रो आईडी और कॉलम आईडी आ जाएगी। मैं कर अभी के लिए रो आईडी और कॉलम आईडी प्रिंट करके दिखा देता हूं आपको कि सही आ रही है या नहीं आ रही, कॉलम आईडी। ठीक है जी, तो वापस चलते हैं हमारे इस ब्राउजर पे। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूं, ये हमारा कंसोल। अब देखो, पहला सेल सिलेक्ट किया, और ये दूसरा सेल सिलेक्ट किया, और अब मैंने दबाया कॉपी का बटन, तो देखो 1,1 और 3,3, तो 0,0 से नहीं है यहाँ पर शुरुआत, यहाँ पर शुरुआत 1,1 से है, 1,1 से है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट नो कैसे हो रखा है, याद नहीं है। रो आईडी -1 और कॉलम आईडी -1 अगर मैंने कहीं पर किया है तो सेल डाटा 0,0 से स्टोर्ड है। रो आईडी -1, हाँ जी मैंने किया हुआ है, यस डेफिनेटली मैंने किया हुआ है, तो 0,0 से शुरुआत है। ठीक है, बाकी वो भी देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं ये चीजें भूल गया हूँ कि नाम वगैरह मैंने क्या रखे हुए हैं, कहाँ से शुरुआत की हुई है। तो रो आईडी और कॉलम आईडी की 1,1 से शुरू हुई है, तो 1,1 मेरे पास है, 1,1 मेरे पास है। ठीक है, तो इनको मैं स्टोर करवा लूंगा कहाँ पर, सिलेक्टेड सेल्स में, सिलेक्टेड सेल्स सॉरी सिलेक्टेड सेल्स डॉट पुश, क्या पुश करना है, ये वाला एरे ही तो पुश करना है, तो क्यों ना मैं ये गेट रो कॉल दिस सीधा सीधा पुश कर दूं। सेम बात है, गेट रो कॉल दिस ये तो देता है मुझे वापस एक एरे देता है रो आईडी और कॉलम आईडी का, तो क्यों एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है। ये लो जी, हो गया, सिलेक्टेड सेल्स इसके अंदर पुश हो जाएंगे। सबसे पहला स्टेप हो गया कि नहीं हो गया, मैंने यही कहा था कि कट या कॉपी का बटन दबाओ तो पहला स्टेप ये है कि सिलेक्टेड सेल्स भर जाएं, सिलेक्टेड सेल्स भर जाएं। और इस बात का प्रूफ देना है तो कंसोल डॉट लॉग सिलेक्टेड सेल्स, और अब जाकर आप चेक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये और ये और ये लो, 3 सेल सिलेक्ट कर लिए, कॉपी का बटन दबाया, सिलेक्टेड सेल्स प्रिंट हुआ, चेकआउट कर लो। एक एरे के अंदर बहुत सारे एरे, 1,1 1,3 और 2,2, 1,1 ये रहा, 1,3 ये रहा, और 2,2 ये रहा। परफेक्ट परफेक्ट, तो मेरे सारे के सारे सिलेक्टेड सेल्स मेरे पास आ गए। और मैंने बताया था कि सिलेक्टेड सेल्स में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पेस्ट के बटन पे कुछ काम करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डॉलर डॉट आइकन पेस्ट डॉट क्लिक, डॉलर डॉट आइकन पेस्ट डॉट क्लिक फंक्शन। हाँ जी, क्या करना था, कोई एक सेल सिलेक्ट करके पेस्ट करूंगा या फिर पहला सिलेक्टेड सेल। ठीक है, मल्टीपल सेल मैंने सिलेक्ट किए भी हैं, तो क्या होगा, सिर्फ पहले सेल के कोरस्पॉन्डिंग में पेस्ट करने वाला हूं, किसी और सेल के कोरस्पॉन्डिंग में पेस्ट नहीं करने वाला हूं। तो मुझे क्या चाहिए, डॉलर डॉट इनपुट सेल डॉट सिलेक्टेड का पहले का, सबसे पहले का रो कॉलम और वो वगैरह वगैरह जो भी है, पहले का, सिर्फ पहले का रो आईडी और कॉलम आईडी चाहिए। ठीक है, मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, ठीक है,
ठीक है, लेट मी ट्राई दिस। तो डॉलर एलिमेंट नहीं भेजना होता, हमें दिस एलिमेंट भेजना होता है। डॉलर में से दिस निकालना आसान ही होता है आई थिंक। ये देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये दिस निकालना आसान होता है। इनपुट सेल डॉट सिलेक्टेड, और ये एरे होता है, तो इसके आगे अगर आप जीरो लगा दो तो एलिमेंट मिल जाता है आपको, सीधा सीधा सिलेक्टेड एलिमेंट मिल जाता है। और इस बात का मुझे प्रूफ देना हो अगर आपको कि सिलेक्टेड एलिमेंट मिलता है नहीं मिलता, सबसे अच्छा प्रूफ होता है कंसोल डॉट लॉग करा के दिखा दूं आपको। कंसोल डॉट लॉग करवा कर दिखा दूं मैं अगर आपको, तो ये इससे बेस्ट हो, इससे ऊपर कोई प्रूफ ही नहीं होता। ठीक है, डॉलर में आपको jQuery एलिमेंट मिलता, अभी आपको डायरेक्ट एलिमेंट प्रिंट होता हुआ दिखेगा। डायरेक्ट जो सबसे पहला सिलेक्टेड एलिमेंट होगा वो प्रिंट होता हुआ नजर आएगा पेस्ट के क्लिक पर, पेस्ट के क्लिक पर। तो मैं 2-3 एलिमेंट सिलेक्ट कर देता हूँ, ये लो, एक ये एक ये एक ये, और मैं पेस्ट का बटन दबाऊंगा जैसे ही, तो ध्यान से देखो सबसे पहला सेल यानी कि ये वाला सेल प्रिंट हो गया, यानी कि दिस एलिमेंट प्रिंट हो गया, ये वाला एलिमेंट प्रिंट हो गया, jQuery एलिमेंट प्रिंट नहीं हुआ। तो इसी से तो हम रो आईडी और कॉलम आईडी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? गेट रो कॉल, हमें रो आईडी और कॉलम आईडी मिल जाएगी। तो हमें पहली रो आईडी और कॉलम आईडी मिल गई, उसके बाद हमें क्या करना होता था? डिस्टेंस निकालना होता था। रो आईडी कॉमा कॉलम आईडी इक्वल्स टू दिस। हाँ जी, डिस्टेंस कैसे निकलेगा? लेट रो डिस्टेंस इक्वल्स टू, मैंने कहा था कॉलम डिस्टेंस और रो डिस्टेंस दोनों निकालना है। लेट रो डिस्टेंस इक्वल्स टू सिलेक्टेड सेल्स का जीरोथ इंडेक्स, मैंने कहा था सबसे पहले वाले से जीरोथ इंडेक्स का, कि जीरोथ पे रो आईडी पड़ी है, माइनस, माइनस करें या इसमें से माइनस करें? नहीं, इसमें से करते हैं, इसमें से करते हैं। कहाँ गया? रो आईडी में से, रो आईडी में से माइनस करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाएगा हमें। जो भी हमारा सिलेक्टेड था वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, रो डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता खास। ठीक है, ये हो गया आपका रो डिस्टेंस। नेक्स्ट, लेट कॉल डिस्टेंस इक्वल्स टू कॉलम आईडी, जो अभी अभी हमने नया सिलेक्ट किया, माइनस सिलेक्टेड सेल्स का जीरोथ इंडेक्स का फर्स्ट इंडेक्स, जीरोथ का फर्स्ट। यहां पर हमारी कॉलम आईडी स्टोर्ड है, हमें पता है कैसे स्टोर्ड है, मैं बता देता हूं वापस से। हम, मेरे पास सिलेक्टेड सेल्स एक एरे है, उस एरे के अंदर बहुत सारे एरे हैं जो भी सिलेक्टेड सेल्स थे। पहली दिखा चीज है रो आईडी और दूसरा है कॉलम आईडी, तो जीरोथ का जीरो रो आईडी और जीरोथ का फर्स्ट कॉलम आईडी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास डिस्टेंस। भैया मैंने डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया, स्टेप नंबर 1 कंप्लीटेड, स्टेप नंबर 2 कंप्लीटेड, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद मैंने स्टेप नंबर 3 क्या बोला था कि मैं ट्रैवर्स मारूंगा, किस एरे को? सिलेक्टेड सेल्स नाम के एरे को, सिलेक्टेड सेल्स नाम के एरे को ट्रैवर्स मारूंगा। तो मार लेते हैं, और लेट आई ऑफ सिलेक्टेड सेल्स, ये बात बोली थी कि सिलेक्टेड सेल्स को ट्रैवर्स मारेंगे, तो सिलेक्टेड सेल्स को मैं यहां पर ट्रैवर्स मार रहा हूं। अब सिलेक्टेड सेल्स में मैंने क्या कहा था? हर एक में डिस्टेंस ऐड करेंगे, रो डिस्टेंस और कॉलम डिस्टेंस ऐड करेंगे, और जो उस सिलेक्टेड सेल के अंदर डाटा पड़ा था वो सीधा सीधा पेस्ट कर देंगे, नथिंग एल्स। जो भी डाटा पड़ा था, वट एवर द डाटा वाज, वी विल जस्ट पेस्ट इट देयर, वी विल जस्ट पेस्ट इट देयर। ओके फाइन, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, ओके तो पेस्ट करने से पहले लेट मी डू दिस थिंग, रो आईडी कॉलम आईडी और डिस्टेंस ऐड कर दूं। ठीक है, लेट न्यू रो आईडी इक्वल्स टू, या बनाने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पेस्ट देखते हैं कि कैसे करना है, यानी कि कैसे कैसे डाटा स्टोर करना है। तो यहाँ पर डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड था इस वाली में, मुझे पता है कि सेल डाटा में सिलेक्टेड शीट्स के अंदर मुझे ये डाटा मिल जाएगा, रो आईडी के अंदर, कॉलम आईडी के अंदर। ठीक है, अब नए वाली रो आईडी हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करती हो तो क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर रो आईडी के अंदर हो सकता है कॉलम आईडी एग्जिस्ट ना करता हो तो क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो तो सीधा सीधा अपडेट करना पड़ेगा, नथिंग एल्स, अपडेट करना पड़ेगा, राइट। तो क्या करें, बना ही लेते हैं, लेट न्यू रो आईडी इक्वल्स टू, जो नई नई जहां पर पेस्ट करने वाले, जहां पर पेस्ट करने वाले हैं उसकी रो आईडी और कॉलम आईडी निकाल रहे हैं बेसिकली। तो आई का, आई लिखूं या सेल लिख दूं इसे? ये लो,
लेट सेल ऑफ, बस सेल ऑफ यहां पर सही लिखेगा, सेल का जीरोथ यानी कि रो, रो प्लस रो डिस्टेंस आ गई जी, नई न्यू रो आईडी और कॉलम आईडी आ गई। और -1 इसलिए करूंगा क्योंकि हम 0,0 से शुरू करेंगे, बट यहां पर मैंने स्टोर करवाया था 1,1 से, स्टोर करवाया था 1,1 से, बट वैसे स्टोर किस में होगा, 0,0 से स्टोर होगा। ठीक है, जहां तक मुझे याद है 0,0 से स्टोर होगा, बाकी चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, हो गया डन न्यू रो आईडी। नेक्स्ट लेट न्यू कॉल आईडी, या फिर यहां पर -1 रहने देते हैं, बाद में कर दूंगा आप लोगों के लिए, बाद में कर दूंगा। इक्वल्स टू सेल का फर्स्ट इंडेक्स मतलब कॉलम आईडी प्लस कॉल डिस्टेंस, बन गई बात। नई रो आईडी और नई कॉलम आईडी मेरे पास आ गई। ठीक है, अब इस सेल डाटा में नई रो आईडी और कॉलम आईडी एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तो हम एक कंडीशन लिखेंगे, इफ सेल डाटा का सिलेक्टेड शीट की न्यू रो आईडी -1 न्यू कॉलम आईडी -1, क्योंकि 0,0 से शुरू होता है जहां तक मुझे याद है सेल डाटा में, सॉरी। तो सबसे पहला काम था ये चेक करना कि रो आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सबसे पहला काम था कि रो आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर रो एग्जिस्ट करती है तो चेक करना है कॉलम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। देन चेक करना है कॉलम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर करता है, देखो रो आईडी भी एग्जिस्ट करती है, कॉलम आईडी भी एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब हमें अपडेट करना है, हमें सेल डाटा को अपडेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सेल डाटा सिलेक्टेड शीट न्यू रो आईडी -1 न्यू कॉलम आईडी -1 इक्वल्स टू क्या करना था, वो करना होता है ना, कॉपी, ऑब्जेक्ट को कॉपी करना होता है। तो ट्रिपल डॉट सेल डाटा का सिलेक्टेड शीट रो आईडी -1, नॉर्मल रो आईडी -1 यानी कि पुराने से कॉपी करके लाकर नए पर पेस्ट कर रहा हूं, बस कॉलम आईडी -1। आई थिंक डन। देखिए क्या किया, ये था हमारा पुरानी रो आईडी और कॉलम आईडी जहां पर कॉपी को क्लिक किया गया, जहां पर कॉपी को क्लिक किया गया। ये रो डिस्टेंस और कॉलम डिस्टेंस से हमने निकाला न्यू रो आईडी और कॉलम आईडी जहां पर हमें पेस्ट करना है। तो मैंने बोला क्या नई रो आईडी का और कॉलम आईडी का ऑलरेडी बनी हुई है या नहीं बनी हुई सेल डाटा के अंदर। सेल डाटा के अंदर ऑलरेडी बनी हुई है तो सीधा सीधा अपडेट कर दिया, पुराने डाटा से अपडेट कर दिया, जहां पर आपने कॉपी क्लिक किया वहां से अपडेट, उससे अपडेट कर दिया मैंने। ठीक है, अगर क्या कहते हैं, अगर कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या करेंगे, एल्स कॉलम को क्रिएट किया जाएगा। तो भी सेम काम करना है क्या तो भी सेम काम करना है या नहीं करना। अगर कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता था तो भी मुझे सेम ही काम करना है यार। लेट मी चेक, सोचने दो। अगर कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता था, नहीं, अगर कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता था तो बनाना पड़ेगा। रो आईडी लेकिन एग्जिस्ट करती थी, रो आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। कॉलम अगर एग्जिस्ट नहीं भी करता तो क्या ही फर्क पड़ता है हमें, कॉलम एग्जिस्ट नहीं भी करता तो भी क्या ही फर्क पड़ता है, नया कॉलम भी ऐसे ही क्रिएट होगा, नया कॉलम ऐसे ही क्रिएट होगा कि नहीं होगा, ट्रू और फॉल्स, यस ऐसे ही होगा। तो ये वाली कंडीशन की जरूरत नहीं है यार, सॉरी, जहां तक मुझे लगता है इस वाली कंडीशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि अगर देखो रो आईडी का मतलब क्या, रो आईडी एग्जिस्ट करती है, रो आईडी एग्जिस्ट करती है, अपडेट भी ऐसे ही होगा सेम कोड से, और नया कॉलम आईडी भी ऐसे ही सेम कोड से बन जाएगा, नया कॉलम आईडी भी सेम कोड से बन जाएगा। बस अगर रो एग्जिस्ट नहीं करती तो प्रॉब्लम है, रो पहले क्रिएट करनी पड़ती है। तो मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट की एक रो क्रिएट कर दूंगा,
रो क्रिएट हो गई, अब कॉलम क्रिएट कर दूंगा, दैट्स इट। ये लो जी, हो गया काम। ठीक है, अब देखो कोड रिपीटेटिव से मैं बताऊं कैसे बचाया जा सकता है इस केस में, बहुत आसान है, दिखाता हूं। ये लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप खुद सोचो कि ऐसे कैसे कर सकते हो। मैंने सिर्फ आपको कोड रिपीडिटी से बचाया है, नथिंग एल्स। कोड रिपीडिटी से बचाया है और कुछ भी नहीं किया, और कुछ भी नहीं किया। सेल डाटा को मैंने अपडेट किया, डेट्स इट। ठीक है जी, सेल डाटा अपडेट तो हो गया। अब पता नहीं विजिबल होगा कि नहीं होगा। विजिबल करने के लिए हमने कोई फंक्शन लिखा हुआ था, अब वो याद नहीं है कौन सा फंक्शन था। चेकआउट कर लेंगे क्या फंक्शन था, ठीक है, चेकआउट कर लेंगे क्या फंक्शन था। आई डोंट रिमेंबर इट करंटली, ठीक है। लेकिन मैं आपको सेल डाटा जरूर प्रिंट करके दिखा दूंगा इसके बाद, फॉर लूप के बाद यहाँ पर सेल डाटा प्रिंट करके दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग सेल डाटा यहां पर करके दिखा दिया, और पेस्ट करने से पहले शुरुआत में भी करके दिखा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग सेल डाटा, कि भाई शुरुआत में कैसा दिखता था सेल डाटा और पेस्ट करने के बाद कैसा दिखता है। तो लेट्स रिफ्रेश इट। ठीक है जी, तो ये देखो यहाँ पर मैंने कुछ टाइप किया और एक यहाँ पर कुछ टाइप किया, दोनों सेल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। किस चीज का बटन दबाता हूँ, कॉपी का बटन दबाया, अब यहां कहीं गया दूर, और पेस्ट का बटन दबाया। पेस्ट का बटन दबाने पर ये सेल डाटा तो प्रिंट हुआ नहीं मेरा, एरे क्यों प्रिंट हो गया। कॉपी का तो दबा दिया मैंने गलती से, दोबारा कर लेते हैं। ये दोबारा मैंने कॉपी किया, कहीं दूर जाकर पेस्ट का बटन दबाया, यस हो गया सेल डाटा प्रिंट। ये था सेल डाटा 1 यानी कि ये 1 का मतलब ये है। ओके, 1 से शुरुआत है यार, मैं 0 समझ लिया था, सॉरी, इसलिए गड़बड़ हो गई। और दूसरा था 2 3 परफेक्ट। अब ये पेस्ट हो गया जाकर 11 5 पर, होना चाहिए था। हाँ दैट इज ट्रू, कोई बात नहीं, कर देते हैं। लो ठीक, रो आई डी -1 कॉलम आई डी -1 ही तो हटाना है। चलो नहीं लगाता -1, बस -1 ही तो हटाना है, हट गया। ये लो जी, हटा दिया जी। देन हाँ, पेस्टिंग का दिखाना था ना मुझे आपको, ये वाली चीज फिर मैं कॉपी पे पेस्ट, कॉपी पे करता हूँ। ये वाली चीज कॉपी पे करता हूँ तभी तो दिखेगी, सिलेक्टेड सेल्स की बजाय ये पेस्ट करता हूँ, ये करता हूँ प्रिंट। अब चेक करते हैं, लेट्स चेक आउट नाउ। ये मैंने कुछ टाइप किया, यहाँ पर भी टाइप किया, दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके कॉपी किया, तो ये बन गया। देखो अभी के लिए 1 1 पे कुछ डाटा स्टोर्ड है, 2 3 पे कुछ डाटा स्टोर्ड है, परफेक्ट। अब मैंने इनको किया कॉपी, कॉपी कर रखा था ऑलरेडी, चलो कोई बात नहीं। और यहां जाकर देखो 11 1 पे देख लेते हैं, 11 1 पर जाकर पेस्ट मारा, चेकआउट करो क्या हुआ है। ये देखो 11 1 पर जाकर सेम डाटा पेस्ट हो जाना चाहिए था, हुआ नहीं, देखते हैं क्यों नहीं हुआ। 12 3 पर भी सेम डाटा पेस्ट हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। लेकिन इंडेक्सिंग सही आई है, चलो इंडेक्सिंग तो सही आई है, पेस्टिंग नहीं हुई सही से, बस क्यों नहीं हुई वो चेकआउट करना पड़ेगा, क्यों नहीं हुई भाई। रो आईडी और कॉलम आईडी चेक करो, कंसोल डॉट लॉग रो आईडी और कॉलम आईडी तो ठीक आया ना। रो आईडी ये तो सही आए होंगे, तभी वो बना, ये तो सही आए होंगे। मैंने रो आईडी -1 और कॉलम आईडी -1 लिख दिया क्या। ओके, प्रॉब्लम यहाँ हो गई। सिलेक्ट सेल का, सॉरी कहाँ गया, सेल का 0th और 1 लिखना था, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पर आएगा सेल का 0, रो आईडी और कॉलम आईडी तो अब भी करंट सिलेक्टेड सेल था ना, सेल का 0 और सेल का 1, सॉरी। ठीक है, ये आएगा, ठीक है जी। दिस वाज द मिस्टेक ओनली और नथिंग एल्स, और कोई मिस्टेक नहीं है। अब पक्का बढ़िया से चलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ,
यहाँ पे कुछ टाइप किया, ओके, तो दोनों जगह टाइप हो गए, दोनों को सिलेक्ट करके कॉपी और 11th वाले पे पेस्ट। चेकआउट कर लो दोनों में सेम डाटा है कि नहीं है, 1,1 में कुछ है और 11,1 में सेम डाटा होगा, TYTRY। बस यूआई में नहीं आया, यूआई में आने का कोई ना कोई तरीका होगा, सेल को अपडेट करने का कोई ना कोई फंक्शन लिखा होगा हमने। 100%, 100%। जब मैं नई शीट से लोड शीट फंक्शन, यस लोड शीट, बस लोड शीट को चला दो तो आपका काम बन जाएगा। दिखाऊं लोड शीट को चलाकर? तो पेस्ट में यहां पर अब लोड शीट चलाओ यार, लोड शीट को चला दो यहां पर और यहां से ये हटा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब लेट चेक आउट नाउ। कुछ टाइप किया, कुछ टाइप किया, कॉपी किया, 11th पे वापस पेस्ट मारा। अरे सिर्फ इतना ही काम बना है? वापस सेल डाटा प्रिंट करके देखो, console.log सेल डाटा। गड़बड़ क्यों होती रहती है, छोटी मोटी होती रहती है, छोटी मोटी गड़बड़, उसकी चिंता मत क्या करो तुम लोग। दिस इज नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल। एंड डिबगिंग इज द एक्चुअल डेवलपमेंट। हम मोस्टली डिबगिंग ही करते होते हैं, तो डिबगिंग इज द एक्चुअल डेवलपमेंट, वो भी आपको साथ साथ सीखने को मिल रहा है। दिस इज गुड, नॉट बैड। मैंने पेस्ट मारा, सिर्फ एक ही लोड हुआ, रीजन जान लेंगे क्यों। 11,1 ही आया है, पहले तो आ रहा था 12,3 अभी तक तो, अभी तो देखा था आया था, मैंने सिलेक्ट नहीं किया ढंग से। वापस करके देख लेंगे। कुछ टाइप्ड, कुछ टाइप्ड, अच्छा मैंने शायद ढंग से नहीं किया। ये दोनों सिलेक्ट, कॉपी, 11th पेस्ट। हाँ जी, मैंने शायद कॉपी सही से नहीं किया था। ये देखो पेस्ट, कहीं पर भी जाकर पेस्ट कर लो आप इसे, कहीं पर भी पेस्ट कर लो, कहीं पर भी, इट्स योर चॉइस। ये देखो, कॉपीड डाटा कहीं पर भी पेस्ट करो, एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में पेस्ट होगा। परफेक्ट, मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है कि कट भी, कॉपी भी सही से काम कर रहा है और पेस्ट भी सही से काम कर रहा है, पेस्ट भी सही से काम कर रहा है। अब रही बात कट के केस में, कट के केस में आपको पिछले वाले को गायब भी करना है, सिर्फ पेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। पेस्ट करने के बाद पिछले वाले को गायब करना है, पेस्ट करने के बाद पिछले वाले को गायब करना है आपको। जैसे पेस्ट हो जाए कंप्लीट, पिछले वाले को गायब कर दो। तो इसका मतलब जो भी सिलेक्टेड सेल्स थे उसके डाटा को क्या करना है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, उसके डाटा को एम्प्टी ऑब्जेक्ट करना है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट करने के लिए डिलीट के लिए कुछ लिखा हुआ है हमने कोड कोई, कि भैया डिलीट कैसे करते होते हैं। अब मुझे याद नहीं है बट लिखा तो होगा 100% कि डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करने के लिए भी एक दो कंडीशन होती थी हमारे में कि भैया क्या पता पूरी रो खाली हो गई हो वगैरह वगैरह, ये सब। ये रहा, नहीं ये है क्या, हाँ ये रहा। अगर डिफॉल्ट है या नहीं है, डिफॉल्ट है या नहीं है ये चेक करते थे हम, और फिर उसके बाद डिलीट करते थे। ये रहा जी। तो ये था हमारा डिलीट करने का तरीका। मैंने कोई मेथड तो नहीं लिखा हुआ, आप लोग मेथड लिख लेना, बट डिलीशन हमें करनी पड़ेगी पेस्ट करने के बाद। अगर कट हुआ है, अगर कट हुआ है, कॉपी हुआ है तो नहीं, अगर कट हुआ है तो पता कैसे चलेगा कट हुआ है कि नहीं हुआ। लेट कट इक्वल्स टू फॉल्स, लेट कट इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा इफ कट, अगर कट हुआ है, अगर कट हुआ है, कट, कट पे क्लिक हुआ, अगर कट पे क्लिक हुआ है, ठीक है जी, कट पे क्लिक हुआ है तो कट मेरा ट्रू निकलेगा, कट मेरा ट्रू निकलेगा। उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, पुराने डाटा को डिलीट करना है, किसी तरह पुराने डाटा को डिलीट करना है। यहां से भी कर सकता हूँ, फॉर लूप एक बार ट्रैवर्स कर ही तो रहा हूँ, सेल डाटा में भरने के बाद कर देते हैं। यहां पे करता हूँ, रुको, यहां पर करता हूँ। अगर कट हुआ है तो क्या करना है, सेल डाटा, सिलेक्टेड शीट, सेल का 0,
सेल का 0 और सेल का फर्स्ट, सेल का 0 और सेल का फर्स्ट, यानी कि रो आईडी और कॉलम आईडी, रो आईडी और कॉलम आईडी। ठीक है, इसको एम्प्टी करना है, डिलीट करना है, बेसिकली एम्प्टी भी नहीं करना, डिलीट करना है, यानी कि ये तो एग्जिस्ट करता ही करता है, डिलीट करना है। तो डिलीट करना है, बेसिकली डिलीट करना है, यानी कि डिफॉल्ट सेल के बराबर होने वाला है ये। ठीक है, कर देते हैं यार। तो डिलीट, तो मैंने ये डिलीट कर दिया। अब ये डिलीट करने के बाद, ये डिलीट करने के बाद पॉसिबल है कि इस रो के अंदर, इस रो के अंदर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये रो एम्प्टी है, ये रो एम्प्टी है, यानी कि इस रो की कोई भी की नहीं है, तो इस रो को भी डिलीट कर दो। यानी कि इफ ऑब्जेक्ट डॉट कीज सेल डाटा सिलेक्टेड शीट सेल का 0 डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0, अगर 0 है यानी कि कोई भी सेल एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता, तो रो को भी डिलीट कर दो उठा के। ये लो जी, हो गया हमारा काम कंप्लीट। ऐसे काम कंप्लीट हो गया, हो गया जी। डिलीशन भी, अगर कट के केस में क्या किया, कट के केस में डिलीशन किया है, वरना नहीं किया। कट के केस में डिलीशन किया, सिर्फ कट के केस में और कुछ भी करना पड़ेगा। अब कट हो चुका है, देखो अब कट हो चुका है। अब क्यों कट को ट्रू रखना, इफ कट इक्वल्स टू फॉल्स, कट इक्वल्स टू फॉल्स, कट हो चुका है, कट को फॉल्स कर दिया। और दूसरा काम, सिलेक्टेड सेल्स को एम्प्टी कर दो, क्योंकि कट में एक ही बार पेस्ट करना है, बार बार पेस्ट करने नहीं देना चाहता मैं। कॉपी में तो आप मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर सकते हो, एक बार कॉपी किया, बार बार मल्टीपल जगह पेस्ट कर लो। बट कट में मैं चाहता हूं कि एक ही बार पेस्ट करने की इजाजत मिले, बार बार पेस्ट करने की इजाजत ना मिले। तो सिलेक्टेड सेल्स को एम्प्टी कर दो, कट को फॉल्स कर दो। ठीक है, और क्या काम रह गया, कट के क्लिक पर डॉलर डॉट आइकन कट के क्लिक पर फंक्शन क्या करना है, ये वाला काम तो करना ही करना है, साथ में यार कट को ट्रू बोल दो बस। ये वाला सेम काम करना ही करना है। देखो कोड रिपीटिटी हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट, आप ठीक कर लेना खुद से। ठीक है, कोड रिपीटिटी हो गई, क्योंकि मैं तो अभी अभी कर रहा हूं, तो कोड रिपीटिटी पॉसिबल है, आप अपने आप ठीक कर सकते हो, ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। कट के क्लिक पर कट इक्वल्स टू फॉल्स, और ये कोड रिपीटिटी, इसको एक फंक्शन में डाल देना, कोड रिपीटिटी बंद, दैट्स इट। अब चेक करें कट कॉपी पेस्ट कैसा काम करता है, आओ करते हैं चेक मिलकर। कॉपी, फिफ्थ पे जाके पेस्ट। ठीक है, कट भी करके देख लेते हैं। ये मैंने इन सब को कट किया और 11th पे जाकर पेस्ट, तो भैया पेस्ट तो हुआ, लेकिन कट वाला काम नहीं किया, इफ कट इक्वल्स टू ट्रू वाला। अरे कट फॉल्स लिख दिया था, कट ट्रू लिखना था ना, फॉल्स लिख दिया गलती से। अभी देखते हैं, डोंट वरी। ये मैंने कुछ लिखा, एक दो केसेस हो सकते हैं यार, क्योंकि मैंने ना पहले क्लास में वो माउस वाला इंप्लीमेंट कर रखा था। आप लोग भी माउस वाला इंप्लीमेंट कर लोगे तो आपके केसेस भी सारे रिजोल्व हो जाएंगे। तो मैंने कट किया और ये पेस्ट किया, अभी भी काम नहीं कर रहा, चेक करना पड़ेगा क्यों नहीं करा। कंसोल डॉट लॉग कट, सबसे पहले तो कट को देखो, कट काम करता है कि नहीं करता। कट तो आया है ट्रू, कट आया ट्रू, कट ट्रू आया है, ओके। कंसोल डॉट लॉग हेलो, कट के अंदर देखते हैं कि क्या हो रहा है। डिबग कर रहा हूँ यार थोड़ा सा, लेट मी चेक कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं सेल्स डिलीट हो रहे मेरे। सेल डाटा को प्रिंट करूंगा इसके बाद, तो पता चल जाएगा क्यों नहीं हो रहे। ठीक है, कट पेस्ट, और सबसे बड़ी बात ना, ये 2 बार क्यों चला, द प्रॉब्लम हिटिंग मी, पेस्ट मैंने एक बार किया। अच्छा, फॉर लूप चली हुई ना सेल्स पर, ठीक है, गॉट इट,
सही है, सही है, सही है। सेल डाटा प्रिंट करके देखना है बस, कंसोल डॉट लॉग सेल डाटा डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आओ जी, सेल डाटा को टेस्ट करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया। देखो, लोड शीट का काम होता है सेल डाटा के अंदर जो भी पड़ा है उसको अपडेट करना। अब सेल डाटा में से ये गायब हो गया, सेल डाटा में से ये गायब हो गया, अपडेट कैसे करेगा? तो एम्प्टी करके भी एक काम बनाया होगा यार, एम्प्टी शीट करके एक वो बनाया होगा, एम्प्टी शीट करके एक मेथड बनाया होगा। तो आप एम्प्टी करके फिर लोड कर दो तो काम मिल जाएगा। होगी डिबगिंग, हो गई डिबगिंग की एम्प्टी करना पड़ेगा पहले। एम्प्टी क्यों करना पड़ेगा? देखो मैं दोबारा अपनी बात बोलता हूँ। यहाँ पर सेल्स में कुछ लिखा हुआ है ABC, और आपने यहां पर जाकर प्रिंट कर दिया ABC, कुछ भी प्रिंट कर दिया पेस्ट। अब लोड का काम था जो भी आपके सेल डाटा के अंदर पड़ा उसको यूआई पर दिखाना। जो पुराना यूआई पर पड़ा है उसे डिलीट करना काम नहीं था, वो काम था एम्प्टी शीट का। अब आपका कट काम एकदम परफेक्ट करेगा, बिलीव मी। मैं पूरा श्योर हूं कि एकदम पक्का काम करेगा, ठीक है। चलो बेटा, ये लो, ये हो गया आपका सेल सिलेक्ट, कट, पेस्ट। अरे फिर से कुछ प्रॉब्लम है, आई विल चेक अगेन। क्या प्रॉब्लम थी? अभी तक एम्प्टी शीट नहीं चलाया था ना हमने, ठीक है। सिर्फ एम्प्टी शीट चलाते हैं फिर, और क्या, सिर्फ एम्प्टी शीट चलाते हैं फिर देखते हैं क्या है। एम्प्टी शीट का मतलब मेरे ख्याल से यही होता था कि शीट को खाली करना। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कट, पेस्ट। तो लोड शीट ने काम नहीं किया, लेकिन एम्प्टी शीट ने भी काम नहीं किया। एम्प्टी शीट को कुछ पास पुश करना पड़ता था क्या? एम्प्टी शीट काम कैसे करता था? एम्प्टी शीट का काम क्या था? एम्प्टी शीट काम तो सही था यार, एम्प्टी शीट का कुछ तो गड़बड़ हुई है। एम्प्टी शीट काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। क्या गड़बड़ हुई हो सकती है? अच्छा, पहले सेल डाटा प्रिंट करके देख लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। एक बार सेल डाटा प्रिंट कर लूँ, सेल कंसोल डॉट लॉग सेल डाटा, फिर देखता हूँ क्या गड़बड़। ओके 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 ओके, मैं समझ गया, फिर से समझ गया। एम्प्टी शीट किस पे काम करता था? पुराने सेल डाटा पे। अब हमने सेल डाटा ही चेंज कर दिया तो एम्प्टी शीट काम कैसे करेगा यार? ये बात तो सही है, एम्प्टी शीट कैसे काम करेगा जब सेल डाटा ही चेंज कर दिया? सेल डाटा चेंज करने से पहले एम्प्टी शीट करना पड़ेगा, सेल डाटा चेंज करने से पहले एम्प्टी शीट करना पड़ेगा। ओके, गॉट इट। जब आप पेस्ट का बटन दबाओ तो यहाँ पर एम्प्टी शीट को कॉल कर दो। बहुत दिन हो गए ना ये वाला कोड लिखे से, तो इसलिए याद नहीं रह रहा। तो एम्प्टी शीट को सबसे पहले पेस्ट का बटन दबाते ही आते ही एम्प्टी शीट को कॉल करो, फिर उसके बाद सेल डाटा वगैरह को चेंज करना, और फिर लास्ट में लोड शीट को कॉल करो। नाउ इट मस्ट बी फाइन। बोलोगे भैया बार बार बोल रहे फाइन फाइन फाइन, लेकिन हो नहीं रहा। हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। रीजन दे रहा हूं ना मैं साथ के साथ कि क्या रीजन है काम ना करने के पीछे। ये मैंने मारा कट, पेस्ट, कर गया काम, कहा था कर जाएगा इस बार, ठीक है। पेस्ट का बटन दबाते सबसे पहले एम्प्टी शीट मारा, सेल डाटा को चेंज किया, फिर लोड शीट चला दिया, लोड शीट से हमारा फंक्शन चलने लग गया। तो ये थी हमारे कट कॉपी पेस्ट की इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। और अगर आप ये माउस सिलेक्शन वाला और इंप्लीमेंट कर लेंगे, जो कि मैंने क्लास में करवाया हुआ है वैसे तो, बट आई थिंक अभी यूट्यूब पे मुझे खुद आपको भी कुछ काम करने के लिए देना चाहिए। इनफ मैंने आपको करवाया है, तो आप खुद भी कुछ चीजें इंप्लीमेंट करने की ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें एक्सेल क्लोन में इंप्लीमेंट करने के लिए खुद भी कुछ ट्राई करो कि यार मैं ये इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। पूरा का पूरा मेरे ऊपर डिपेंड ना रहो, क्योंकि मैं अब आपको सिर्फ दो फीचर्स और करवाने वाला हूं। फाइल में न्यू, ओपन सेव, फाइल में न्यू, ओपन सेव, ये तीन, और तीसरा दूसरा फॉर्मूला बार, डेट्स इट। इतने काम करवाऊंगा। आई थिंक दिस इज इनफ फ्रॉम माई साइड। अगर आपको फर्दर इंप्रूव करना है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। आप पर्सनलाइज्ड अपना एक्सेल क्लोन बना सकते हो, डेट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। तो ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद फाइल न्यू, ओपन एंड सेव, एक लेक्चर ये, और सबसे लास्ट लेक्चर फॉर्मूला बार, दैट्स इट, एक्सेल क्लोन भी विल बी फिनिश्ड। थैंक यू।